बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ पोल्ट्री की एक इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो शेयर करूंगा जिसे हम कहते हैं वेंट ग्लीट। ये चूज़ों के अंदर इंतहाई कॉमन है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि वेंट ग्लीट क्या है, व्हाट इज़ वेंट ग्लीट, इसके जो है काज क्या है वेंट ग्लीट की, इसकी वेंट ग्लीट की मुख्तलिफ काजेज़ हैं जिसकी वजह से कंडीशन होती है। इसके अलावा साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं इस डिज़ीज़ के, इसका ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेंट ग्लीट। वेंट ग्लीट बेसिकली कोलेका की इन्फ्लेमेशन है जिसे हम कहते हैं कोलोसाइटिस। तो जैसे ही कोलेका की इन्फ्लेमेशन होगी तो वो जो पैसेज है वो नैरो होगा और जो है बर्ड की जो ड्रॉपिंग्स है वो नॉर्मली पास नहीं हो सकेंगी। तो उस वजह से जो एक तो फीसिस पास नहीं हो रही, जो पैसेज है वो ब्लॉक हो गया और जो फीसिस थोड़ी बहुत पास हो भी रही हैं तो वो स्टिक कर जाएंगी वेंट एरिया के साथ। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेंट ग्लीट। इस डिज़ीज़ की या इस कंडीशन की हम अगर काज के ऊपर बात करें तो इसके अंदर दो तीन काजेज़ हैं इस डिज़ीज़ की। तो सबसे पहले है कि अगर इंटेस्टाइन की जो पीएच लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जैसे ही इंटेस्टाइन का पीएच लेवल इंक्रीज़ होगा तो इसके साथ ही जो हार्मफुल बैक्टीरियाज़ हैं उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो वो बर्ड के अंदर इन्फेक्शन का बाइस होंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे। तो बर्ड के अंदर इन्फेक्शियस जब स्टेज पैदा होगी तो एंट्राइटिस होगा और इसकी वजह से जो बर्ड का जो जीएटी है या गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है वो उसका जो वर्किंग है वो नॉर्मल नहीं हो सकेगी और वो बर्ड जो है अपनी फीसिस वो नॉर्मली पास नहीं कर सकेगा। इसके अलावा अगर आपकी फीड या किसी भी तरीके से जो बर्ड है वो एक्सपोज हो रहा है यीस्ट या कैंडिडिया स्पीशीज़ के साथ या जो फंगस की स्पीशीज़ हैं तो इससे इसके अंदर जो है बर्ड के अंदर फंगल इन्फेक्शन होगा तो जो कि आपको पोस्टमार्टम के अंदर नज़र आ सकता है। तो इसके ये अगर होता है तो आपको तभी ये बर्ड के अंदर ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं हमारे पास, जिस तरह की ब्रूडिंग टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना, जो कि इस डिज़ीज़ की या इस कंडीशन की सबसे बड़ी काज ब्रूडिंग टेम्परेचर का इंक्रीज़ हो जाना ही है। तो जैसे ही आपका जो ब्रूडिंग टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, बेशक आपके सेंसर ख़राब हैं या फिर बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है इन्वायरमेंट का, तो उससे आपका ब्रूडिंग टेम्परेचर इफेक्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन के अंदर भी आपको ये डिज़ीज़ मिल सकती है। ब्रूडिंग टेम्परेचर हाई होने से जो उसके फीसेस पास हो रहे हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाएंगे और बर्ड डिहाइड्रेटेड होगा और साथ ही उसकी जो फीसेस हैं वो या ड्रॉपिंग्स हैं वो स्टिक होना शुरू हो जाएंगी, तो जिससे हम कहते हैं वेंट ग्लीट। इसके हम साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले हमें मिलेगा जो है ब्लोटेड एब्डोमेन एंड गैसीनेस मिलेगी, यानी उसका जो पेट है चिक्का या बर्ड का वो फूला हुआ मिलेगा, उसके अंदर आपको गैस फील होगी। इसके साथ ही गैस क्यों फील होगी, क्योंकि उसका जो पैसेज है वो ब्लॉक हो गया है और वो गैस पास नहीं हो रही नॉर्मली, तो इस वजह से आपको ये साइन मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो वेंट एरिया है वो उसकी इन्फ्लेमेशन मिलेगी, वो आपको रेड एरिया मिलेगा और स्मेली मिलेगा एरिया आपको। इसके अलावा जो उसकी ड्रॉपिंग्स है वो स्टिक हुई हुई होंगी उस एरिया के साथ, वेंट के साथ, और आपको जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ मिलेगा। तो ये 3-4 साइन है इस डिज़ीज़ के या इस कंडीशन के जिसकी बेस पे आप देख के कह सकते हैं कि इस फ्लॉक के अंदर वेंट ग्लीट का इशू आ रहा है। तो जैसे ही आप ये साइंस देखें तो आपने जो कंडीशन इसको जो काज है उसको रूल आउट करना है कि वो काज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ट्रीटमेंट करना है। नेक्स्ट हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। तो ट्रीटमेंट इसके जो है वो काज के अकॉर्डिंगली होगा कि अगर आपका ब्रूडिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपने ब्रूडिंग टेम्परेचर को नॉर्मल करना है, यही इसका इलाज है। इसके साथ आपने मेट्रोनिडाजोल का यूज़ करना है जो कि 100 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से है, जो 4 दिन रिकमेंड है वो यूज़ करना है आपने। अगर आपको फंगल इश्यूज़ आ रहे हैं फ्लॉक के अंदर तो आप निस्टाडीन यूज़ कर सकते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, या आपने 12 घंटे पिलाना है बर्ड को। इसके अलावा अगर आपको आपके फ्लॉक के अंदर फंगल इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप फ्लूकोनाजोल भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो डोज होगी वो 3 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करेंगे आप वंस अ डे, दिन में एक दफ़ा यूज़ करेंगे इसको। और इसके साथ ही आप जो स्पोर्टिव थेरेपी करेंगे उसके अंदर आइबुप्रोफिन है जो कि एज आ एनसेड यूज़ करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसकी 10 to 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डोज है। इसके अलावा आपने इंटेस्टिनल पीएच को डिक्रीज़ करना है, स्लाइटली एसिडिक करना है ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ स्टॉप हो और एज आ ये लोकल भी एंटीबायोटिक के तौर पर एक्ट करे। ये जो एप्पल विनीगर है या हमारे पास जितने भी सिरके हैं ये ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर आते हैं। तो ये इसकी डोज आपने यूज़ करवानी है 2 to 5 ml पर लीटर वाटर के अंदर। इसके अलावा आपने गार्लिक के जो तीन क्लोव्स हैं, जो लहसुन के 3 टुकड़े हैं, वो आपने 4 लीटर पानी के अंदर ग्राइंड करके यूज़ करवाने हैं बर्ड को। इसके साथ ही विटामिन सी का यूज़ करना है आपने, ये 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपने यूज़ करना है। इसके अलावा आप प्रोबायोटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये आप प्रोबायोटिक्स का जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं डिफरेंट, ये आप यूज़ करेंगे ताकि जो हार्मफुल बैक्टीरिया उनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो और जो हमारे पास जो कि फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं बर्ड के हेल्थ को बेहतर करते हैं तो वो आप यूज़ करेंगे। जो चिक है आपको उसके अंदर उसकी डाइजेशन के इशू आ रहे हैं तो आप चिक ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं,
जिसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, वो आप फीड के अंदर यूज़ करवा सकते हैं ताकि उसकी जो डाइजेशन है वो बेहतर हो सके। और जो उसका जो जिसे हम गिज़र्ड कहते हैं, उसके अंदर जो ग्राइंडिंग फोर्स है वो इंक्रीज़ हो सके चिक ब्रीड की वजह से, और उसकी जो डाइजेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो। ये सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं इसकी वेंट ग्लीड की ट्रीटमेंट के लिए। तो ये आपने अकॉर्डिंग टू जो काज होगी आपके पास, उसी लिहाज से आपने ये चीज़ें यूज़ करवानी है। इस डिजीज़ की प्रिवेंशन की बात करें तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि आपने ब्रूडिंग टेम्परेचर को मेंटेन करना है। ब्रूडिंग टेम्परेचर को आप बर्ड की एज, साइज़ और बर्ड के बिहेवियर के लिहाज से एडजस्ट करेंगे कि जिस टेम्परेचर के ऊपर बर्ड आपको कंफर्टेबल फील कर रहा है उस लेवल पे आपने ब्रूडिंग टेम्परेचर एडजस्ट करना है। तो अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ये कंडीशन आपके फ्लॉक में आ सकती है। तो आपने सबसे पहले हाई टेम्परेचर को अवॉइड करना है। दूसरे नंबर पे आपने फीड के अंदर कैल्शियम लेवल को चेक करना है कि फीड के अंदर कैल्शियम लेवल पूरा है। तो अगर फीड के अंदर कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा तो उसकी वजह से भी आपको ये इश्यूज़ आ सकते हैं। इसके अलावा आपने फीड के अंदर कंटेमिनेशन चेक करनी है कि आपकी फीड के अंदर फंगस की कंटेमिनेटेड तो नहीं आ रही। तो अगर फंगस की कंटेमिनेशन आ रही है तो आपने फीड को डिस्कार्ड कर देना है, या फिर अगर आपने वही फीड यूज़ करवानी है तो उसके ऊपर आप कॉपर सल्फेट का यूज़ करवाएंगे स्प्रे का, जिसकी वजह से फंगस इशू आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आपने वैसी फीड नहीं परचेज़ करनी जिसके अंदर फंगस के ज़रा भी चांसेस हों। और अगर आपके बर्ड को किसी किस्म का इश्यूज़ आता है तो आप अपने एरिया के वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं।